साथियों, वंदे मातरम। वर्ल्ड नेशनल डायलॉग में आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं गंगा सिंह बगवाल और साथियों, आज एक शुभारंभ किया जा रहा है यूट्यूब चैनल में जो नया है हमारा, जिस नाम से आपको अभी संबोधित किया मैंने, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा थीम है या इसका जो विषय है वह है कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका क्या है वर्ल्ड लेवल पर, अराउंड द वर्ल्ड, नेशनल लेवल पर भारत की भूमिका क्या है साथियों, जिस पे हम आप लोग चर्चा करना चाहते हैं साथियों। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो का पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये मेरी बात नहीं है, ये हर भारत के देशवासियों के दिल की आवाज है। तो साथियों, हम जब छोटे थे, बचपन में थे, तो हमने देखा था, उस समय की भी भारत की स्थिति देखी थी हमने। और जो बीच में भी हम जब मध्य श्रेणी में थोड़ा जवान हुए तब भी हमने देखा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते थे विदेशों में तो पता ही नहीं चलता था, खाली समाचार में आता था वो भी, या नेशनल जो समाचार पत्र हैं उनमें दिखता था, और बाकी बाकी कोई जानकारी मेरे ख्याल से पूरे देश की पब्लिक को होती ही नहीं थी। कुछ ही लोगों तक सीमित था कि हाँ भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हमारे फलान देश को गए हैं, आज फलान देश को, वहां भी नदारे रहते थे। ये नहीं था कि साहब उनकी उपस्थिति दर्ज है तो प्रभावित तरीके से हमको क्या मिल रहा है या हम क्या दे रहे हैं उनसे, या हम उनसे क्या ले रहे हैं साथियों। तो परिप्रेक्ष्य बदल गया। आज का सन 2014 के बाद में देश का पूरा परिप्रेक्ष्य चेंज हो गया साथियों, आप देखेंगे और आपको दिल से लगेगा, चाहे कोई भी पार्टी को। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी वाला हूं, आप कांग्रेस वाले हो, आप सपा बसपा, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन वास्तव में सच्चे अगर आप इस देश के हितैषी हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लिए सोचते हैं, तो आपको भी पक्का लगा होगा सन 2014 के बाद देश की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो गई साथियों। पूरे देश की जो मतलब जियोपॉलिटिक्स तो हुई है, राजनीतिक परिदृश्य में भी देखेंगे तो भी भिन्न हो गई है, और अगर सुरक्षा के दृष्टि में देखेंगे तो बिल्कुल ही बदलाव आ गया है। जहां हम एक छोटे से पुर्जे के लिए भी विदेशों के ऊपर, विदेशी लोगों के ऊपर निर्भर रहते थे, आज हमारे देश में मैं समझता हूँ 50% के 60% जो भी हमारे हथियार हो हमारे देश में निर्मित हो रहे हैं। ये किसकी देन है साथियों, हमें सोचना पड़ेगा। और आज की भूमिका अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था, नेशनल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि भारत की दबंग दमदार पोजीशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप भले ही आप जो विपक्षी नेता है वो तो बोलेंगे भाई उनको तो राजनीति करनी है, उनको पक्का है कि राजनीति करनी है, आप कितना भी सत्ता पक्ष कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं सत्ता पक्ष कोई भी हो, ठीक है, उसके विरुद्ध तो आपको विपक्ष को बोलना ही बोलना है, लेकिन हम देशवासियों को ये सोचना है, ये हमारा अपना मतलब दिमाग होना चाहिए, सोचने की हमारी अपनी क्षमता अलग होनी चाहिए कि हम जो देख रहे हैं, क्योंकि जो देखोगे तो बोलोगे और जो दिख रहा है वो बोलना चाहिए। मैं समझता हूं सच्चाई तो यही है। तो अगर हम आज क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भारत कहीं भी वर्ल्ड लेवल पर आप जाओ, फ्रांस जाओ, जर्मन जाओ, यूएस जाओ, आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति देखी होगी, भारत पे कितना उन्होंने जो है टैरिफ लगा दिया था 50% से ऊपर। आज पोजीशन देख लो, बिल्कुल धरातल पर आप देखो क्या पोजीशन है। आप भारत अभी आप देख रहे होंगे जो वर्तमान वर्ल्ड लेवल पे युद्ध का परिवेश बदला है, तो आपने देखा होगा भारत की भूमिका देखिए, आप सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे साथियों। देखिए यूक्रेन युद्ध जब हुआ था उस समय भी भारत के जो छात्र थे या भारत के जो नागरिक वहां फंसे हुए थे, भारत की शक्ति थी, भारत की ताकत थी कि अपने सलामत, सही सलामत सभी देशवासियों को वापस लेके आए। और यहां तक कि जो विदेशी जो मतलब कहना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसको हम खुलेआम कहते हैं दुश्मन मुल्क है, मतलब हमारे लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचता रहता है, कौन? पाकिस्तान, आप समझते हैं। उनके भी नागरिकों को मानवता के आधार पर, मानवता के आधार पर लेके आए और भारत के झंडे तले लेके आए। आपने देखा होगा उस समय वो भी जो है भारत माता की जय का नारे लगा रहे थे लगातार। तो अभी के परिदृश्य में आप देखिएगा, जितने भी अर्बन कंट्रीज के अंदर भारत के लोग बसे हुए हैं या जा रखे हैं या नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, भारत ने सभी को वापसी की तैयारी की है, बुला रहे हैं।
और दुनिया के अंदर जो आप देख रहे होंगे कि तेल की कीमतों में कितना भयंकर उछाल आने वाला है। पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हाल है, आपने देखा होगा, अक्सर टीवी में दिखाते हैं, लड़ने मरने को तैयार है एक सिलेंडर के लिए। आज इंडिया के अंदर देखिए आप, क्या क्या काम है ये बताइए। हाँ ठीक है कि भाई व्यापारी प्रतिष्ठानों के लिए थोड़ा रोक लगी है, थोड़ा उसमें कंडीशन डाली गई है, क्योंकि पहले तो देश की जनता है ना, तो देश की जनता के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। महीने में कोई भी छोटा परिवार हो या कैसे मध्यम श्रेणी का परिवार हो, एक सिलेंडर एक महीने तक तो चलता ही है कम से कम, ज्यादा भी चलता है नहीं कम से कम। तो 25 दिन के अंदर बुकिंग के लिए तो कौन सा गलत किया बताइए आप। दूसरी बात, आपने देखा होगा जो हॉर्मेंस के अंदर जो अभी बहुत बड़ा वहां पे ईरान ने बिल्कुल सभी पूरे दुनिया के जहाजों को वहां स्टॉपेज कर दिया है। मेरे ख्याल से पूरे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर जो 20% तेल उसी रास्ते से गुजरता है, ये सबको मालूम है। ये तो चलो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये सब अधिकतर देश की जनता समझती है, जो जागरूक जनता है वो जानती है साथियों। तो वहां से हमारे देश, आपने कल ही देखा होगा, नंदी जो है शिप जो है वो आया है, इससे पहले भी आया है शिप, और कई शिप हैं जो कि आने की तैयारी पे लगातार कर रहे हैं। कई लाख टन जो है गैस हमारे यहाँ पहुंच रही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना, इसका मतलब आप समझिए कि भारत की दमदार भूमिका कैसी है, और भारत आज किस स्थान पर खड़ा है, उसका मतलब महत्व क्या है, यह देशवासियों को गौरवान्वित करता है। हमको भी लगता है आज के संदर्भ में कि यार हम मतलब अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित समझते हैं कि हम इस देश में हमने जन्म लिया है, और आज जो नेतृत्व कर रहा है, मैं कोई पार्टी विशेष की बात तो करना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि पार्टी तो सभी एक जैसी होती है साथियों, ये आप समझिए। आप कोई पार्टी क्या है, पार्टी है आज बस, लेकिन उसमें जो नेतृत्व कार्य होता है उसकी महत्व होती है, पार्टी की महत्व नहीं होती। पर सभी पार्टियां बढ़िया होती है, लेकिन जो नेतृत्व कौन कर रहा है, जो सेनापति कौन है, आप समझिए। आप सेनापति के आधार पर ही तुलना की जाती है उस राष्ट्र की शक्ति की। तो आप ये देखिए, हमारे जो देश का नेतृत्व है मोदी जी के हाथ में तो है। आप पार्टी को एक दरकिनारा करिए। आप बताइए, जब 2014 के बाद से उनका कोई भी वक्तव्य, क्योंकि मैं चाणक्य से जो हमने इतिहास पढ़ा है, जो जानकारी है हमारे सामने तो कुछ नहीं, हम इतिहास में जानकारी के आधार पे ही तो बात कर सकते हैं। तो चाणक्य की जो नीति हमने देखी है, पढ़ी है और किताबों में पढ़ी है, तो उसके आधार पर मुझे लगता है कि 100% अक्षर बाय अक्षर मोदी का पालन कर रहे हैं मोदी जी। और मुझे लगता है आप अगर विस्तृत तौर पे चाणक्य नीति को पढ़ा होगा और देखा होगा, आप जाना होगा, तो आप देखेंगे कि मोदी जी बिल्कुल सफल नीति पे काम कर रहे हैं और उनकी रणनीति बिल्कुल सफल रही है 101% साथियों। इसीलिए देश का मान बढ़ा है। अब विपक्षी पार्टियों को तो कह रहा है भाई, जो सत्ता पार्टी 70 साल तक जिसने राज किया है, जिसने, अब चाहे मैं ये नहीं कह सकता कि लूटा है, खसूटा है, फलाना, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि जिस समय पैसे का बोलबाला था, मतलब आदमी की पहचान का बोलबाला था, कि भाई बैकग्राउंड का बोलबाला था, आज क्या है, आज तो सही जगह पे, ठीक है इतना बड़ा देश है, 140 की जनसंख्या है, करोड़ की, तो भाई वो तो सभी को तो संतुष्टि नहीं मिल सकती ना, हम एक परिवार में संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर हम 10 परिवार के सदस्य हैं, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा है, मुझे कमेंट में लिख के बताना। हाँ साहब आपने गलत कहा, हमारे परिवार तो देखिए बिल्कुल संगठित है, 10 का परिवार नहीं संभाल सकते भाई हम लोग, ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या को संभालना, सबके हितों के बारे में सोचना, आप क्या समझ रहे हैं, कोई साधारण आदमी कर सकता है इस काम को? कर सकता हो तो अब तक कर दिया होता। आप बुराई कितनी कीजिए, लेकिन 3 बार मोदी जी सत्ता पे केंद्रित हैं, ये इतिहास है एक तरह से, पूरे वर्ल्ड का इतिहास समझिए आप। तो फिर बताइए, तो ऐसे समय पर भारत की जो भूमिका है, आपको भी प्रसन्न होना चाहिए, हमें भी प्रसन्न होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे हर देश जो है, अगर कहीं कोई याचिका की दृष्टि से देखता है कि यार उससे जो है, तो वो भारत की तरफ देख रहा है, कि अगर कोई समझौते की दृष्टि से देख रहा है तो वही भारत की तरफ देख रहा है। तो इसलिए हमको बहुत गौरव महसूस होता है, और हमको लगता है कि हम
आज के समय पे ये समय देख पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इन क्षणों को हम जी रहे हैं जहां पे देश की अस्मिता के बारे में, देश की पावर के बारे में, देश की लोगों के बारे में कितनी बड़ी गौरव की बात है आप और हमारे लिए साथियों। हम तो बैठ के खा रहे हैं ना, हम तो अच्छा खा रहे हैं। इस देश के लोगों क्या है, कोई भी जाति धर्म का है, बातें तो कितनी कर लो आप, डिबेटें टीवी में कितनी आप दे लो, फलाना कर दिया ढिमकाना कर दिया, जो गलत है तो गलत है ना, जो गलत है वो तो गलत है ना। ये तो चाणक्य नीति बताती है कि दुश्मन को, देश को, जो गद्दार है उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसमें इंसानियत मानवता को छोड़िए आप, जो राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है वो अपनी मां के प्रति वफादार नहीं है, क्योंकि राष्ट्र हमारा ये हिंदुस्तान है और राष्ट्र हमारी क्या है, मां के बराबर है। तो जो इसका दर्जा नहीं समझ पाता है वो दुश्मन के ही समकक्ष है साथियों। अगर ऐसे को योगी मोदी और शाह अगर ऊपर भेज रहे हैं ना, नूरों को हुरों के पास हूर या नूर जो भी आप समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ इसमें खुश होने की बात है। लेकिन अन्याय तो नहीं किया जा रहा ना। अगर कहीं अन्याय किया जा रहा हो तो आप मुझे बताइए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं साथ ही उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मैं अभी बीच में मुरादाबाद एक क्षेत्र है मुंडा पांडे, वहां गया था, तो बीच में फॉरेस्ट के उसमें था, मैं बैठा हुआ था वहां, तो एक मोहम्मद साथी हमारा आए, वो बोले यार हमें तो कुछ ही नहीं मिलता। हमने कहा भाई राशन मोदी जी दे रहे हैं आपको, कोरोना काल का समय था साथियों, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। बोला यार हमें कुछ नहीं मिलता। अरे यार कैसे आदमी हो, आपको क्यों नहीं मिलता, दुनिया को मिल रहा है। मैंने राशन कार्ड लाओ, राशन कार्ड दिखाया उसने, अपने घर से लेकर आए, तो मैंने देखा उसमें तो चूंकि आप समझ सकते हैं ना 7-8 बच्चे होने कोई मामूली बात है, तो मिला के 10-12 बच्चे, मतलब 7-8 बच्चे और खुद मियां बीवी। मैंने कहा यार तुमको तो कम से कम 1.5 क्विंटल से भी ऊपर मिलेगा। मैंने कहा राशन गले की दुकान उसके पास ही, लेकिन कोई जबकि एक ही बिरादर के, लेकिन बताने को तैयार नहीं, क्योंकि तो ब्लैक में बेच रहा को भाई, उसको तो पैसे कमाने हैं, वो फिर बिरादरी नहीं है, वहां फिर बिजनेस हो गया। आप समझो इस बात को। मैं कहा चल तू जा वहां पर, नहीं तो मैं आता हूं अभी और कंप्लेंट करेंगे, टेंशन मत ले। तो वो गया, तो वो बोला भाई दो, उसने राशन तोला, 1.5 क्विंटल का राशन जो है मोटरसाइकिल में बेटे को बैठा के लेके आ रहा है कि अरे गुरुजी आपने बहुत बढ़िया कर दिया, मैं आपकी दावत करूंगा। पूरे डिपो में जो मेरे साथी लोग थे दावत करी उसने। तो मेरा मतलब क्या है कि कुछ चीजों को हमें भी समझना पड़ेगा और अपने हकों के लिए देखना पड़ेगा। गाली मत दो किसी को बैठे, उसने तो सबके लिए समान कर दिया है। उसने ये तो नहीं कहा ना कि तुम्हारे 8 बच्चे हैं और दूसरे समुदाय के 2 ही बच्चे हैं, तो फायदा किसको हुआ आप बताओ। दूसरे समुदाय के 2 बच्चे, हम 2, हमारे 2 अच्छे का नारा है उनका, 4 बच्चे, तुम्हारे हैं पता चला 10, तो 10 और 4 में कितना अंतर हो गया। राशन का अंतर देखो, अगर बाजार की तुलना देखो तो कितना फायदा ले रहा है बंदा। दूसरा उदाहरण मकान का है, देखिए। तो मैं इसका भी उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जो सच्ची घटना है। इधर गढ़ के पास से जो आपका रोड जाती है मेरठ को, मेरे सामने की बात है, तो एक मोमडन थे, उस समय चुनाव का माहौल चल रहा था, तो आपस में उनकी बहस हो रही थी। मैं भी खड़ा हो गया, मैंने क्या बात हो रही है। एक था साथी, अब नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी का, तो एक बड़ा आदमी था, एक छोटा वर्ग था, उसका मजदूर था समझिए आप। तो उसने कहा मैं तो फलाने को वोट डालूंगा भाई मैं तो। उसने कहा तुम क्यों डालोगे फलाने को वोट, के वैसा वो साहब, उनमें बहस हो रही थी। वो बोला यार हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, झोपड़ी में काट काट के हमने पूरी जिंदगी गुजार दी, बच्चों ने, हमने कैसे, आज हमारा मकान का सपना पूरा हो रहा है, तो कौन कर रहा है? जो हमारा मकान का सपना बिना भेदभाव के हमें हमारा पूरा कर रहा है, तो हम उसको वोट देंगे या आज तक तुम लोगों को वोट देते देते क्या हुआ हमारा, बताइए हमारे जीवन में क्या बदलाव आया? तो मैंने देखा तो यहाँ भी कोई पक्षपात नहीं। लेकिन अब बात आती कि साहब देखो जी साहब फलाने ने ऐसा कर दिया, वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं योगी जी, तो कितनी गलत बात है। अब सोचो, जो गलत करेगा वो तो भुगतेगा नहीं भुगतेगा, आप मुझे बताइए ना। मैं तो पूछना चाहता हूं अपने व्यूजर से, जो भी देख रहा होगा इस वीडियो को, अगर हमारी बात गलत हो कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आप तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं साहब। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे ना। गेहूं बोओगे तो भैया गन्ना पैदा नहीं होगा, गेहूं में होगा, काटोगे तो गेहूं निकलेगा ना। तो जो जैसी करनी वैसी भरनी, इस पर बिल्कुल समझौता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं, 1% भी नहीं साथियों। और यही मोदी जी और इस सरकार की ताकत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें सभी नेता बहुत बल्ले 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 हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरी सोच भी नहीं है, और इस मामले में मेरी सोच बहुत उलट भी है, ये भी बताता हूं आपको। नेक्स्ट वीडियो कभी आएगा मैं बताऊंगा उसके बारे में भी।
तो इसी के साथ साथियों मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।